Hello everybody and a very warm welcome to Supporting Learners. I hope everybody is doing really great. So this is the part 4 of the chapter Principles of Inheritance and Variation, and the topic that we are going to discuss today is test cross. So before starting the video, I would request you to subscribe to the channel Supporting Learners and also hit the bell icon to get notified for every upcoming video. पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, और ये क्रॉस मैंने आपको दिखाया था जिसमें कि मेंडल ने टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट्स के साथ क्रॉस करा था और उन्होंने ऑब्टेन करी थी F1 जेनरेशन, जिसमें कि सारे प्लांट्स जो थे वो क्या थे, टॉल प्लांट्स। उसके बाद उन्होंने इन टॉल प्लांट्स की सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करी थी और उन्हें ऑब्टेन हुई थी F2 जेनरेशन, जिसमें कि 3/4 ऑफ द प्लांट्स वर टॉल प्लांट्स एंड 1/4 ऑफ द प्लांट्स वर ड्वार्फ. So 75% of the plants in the F2 generation were tall and 25% of the plants were dwarf. उसके बाद मैंने आपको ये क्रॉस भी बनाकर दिखाया था राइट फ्रॉम द पेरेंटल जेनरेशन टू द F2 जेनरेशन, राइट। और इससे हमने ऑब्टेन करी थी कुछ रेशियोज, फिनोटिपिक रेशियोज और जीनोटिपिक रेशियो। सो फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो टॉल इज टू ड्वार्फ की रेशियो हमारे पास आई थी 3:1, और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स थे, कैपिटल टी विच इज होमोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल एंड स्मॉल टी दैट इज ड्वार्फ. So the ratio of capital T is to capital T small t was 1:2:1. और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रेशियोज हैं these are the ratios of the F2 generation. ये रेशियोज हमें F2 जनरेशन में ऑब्टेन हुई थी क्योंकि F2 में ही हमें ड्वार्फनेस जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि F1 में क्या था, F1 में तो सारे प्लांट्स टॉल थे, कोई भी ड्वार्फ प्लांट हमें ऑब्टेन नहीं हुआ था, सिर्फ हमें टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए थे, राइट। F2 में हमें टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स दोनों ऑब्टेन हुए थे और इससे हमने ये रेशियोज ऑब्टेन करी थी, राइट। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वो ये है दैट आर यू एबल टू टेल अबाउट द जीनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट मियरली बाय लुकिंग एट इट। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक प्लांट को देखने से क्या आप उस प्लांट के जीनोटाइप के बारे में बता सकते हो। इसमें यहाँ पर देखो, अगर हम ड्वार्फ की बात करें, ड्वार्फ ट्रेट की बात करें तो ड्वार्फ एक रिसेसिव ट्रेट है, और हमें पता है कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों रिसेसिव एलील्स जो हैं वो साथ में आते हैं। अगर स्मॉल टी यानी कि दोनों रिसेसिव एलील्स साथ में हैं तभी जो रिसेसिव फिनोटाइप है दैट इज ड्वार्फ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। कोई भी रिसेसिव ट्रेट हो उसका एक ही जीनोटाइप होगा। यहाँ पर हम ड्वार्फ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेट ड्वार्फ की बात कर रहे हैं, तो ड्वार्फ का सिर्फ एक ही फिनोटाइप होगा दैट इज स्मॉल टी। बट अगर हम टॉल फिनोटाइप की बात करें तो टॉल जो है वो होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है और वो हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है, यानी कि टॉलनेस के केस में 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या आप एक टॉल प्लांट को सिर्फ देखकर ये बता सकते हो कि वो होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, यानी कि उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है? इसका आंसर है नहीं। किसी भी डोमिनेंट ट्रेट में आप ये नहीं बता सकते कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। मेंडल के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था। और अगर हम इस क्रॉस की बात करें तो आप यहाँ पर भी देखो, मेंडल जो है वो सिर्फ प्लांट को देखकर F1 जेनरेशन के या F2 जेनरेशन के टॉल प्लांट्स को सिर्फ देखकर वो ये नहीं बता सकते थे कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी।
क्योंकि ये सारे टॉल प्लांट्स दिखने में एक जैसे टॉल है। ऐसा नहीं है कि कोई कम टॉल है, कोई ज्यादा टॉल है, नो। ये सारे प्लांट्स जो है राइट फ्रॉम पेरेंटल जेनरेशन टू F2 जेनरेशन, जितने भी टॉल प्लांट्स हैं वो सारे एक जैसे दिखते हैं। So by looking at the plant, you cannot determine the genotype of the dominant trait. Okay. So NCERT की ये जो लाइन है ये क्या कह रही है? Although the genotypic ratio can be calculated using mathematical probability, by simply looking at the phenotype of the dominant trait, it is not possible to know the genetic composition. So मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज करी थी, मैंने आपको बताया था, रेशियोज यूज करे थे। सो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर उन्होंने जीनोटिपिक रेशियोज तो कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1:2:1, बट वो सिर्फ किसी प्लांट को देखने से उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, बट वो किसी डोमिनेंट फिनोटाइप को देखने से, रिमेंबर यहाँ पर हम सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट की बात कर रहे हैं, किसी भी टॉल प्लांट को फॉर एग्जांपल देखने से, चाहे वो F1 का टॉल हो चाहे वो F2 का टॉल हो, वो एक टॉल प्लांट को सिर्फ देखने से उसकी कॉम्पोजिशन, वेदर इट विल बी कैपिटल T और इट विल बी कैपिटल T स्मॉल t, ये प्रिडिक्ट वो नहीं कर पाए थे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक क्रॉस करा जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सो यहाँ पर नाम से आपको पता लग रहा है टेस्ट क्रॉस, दैट समथिंग इज बीइंग टेस्टेड ओवर हियर। सो क्या टेस्ट हो रहा है? यहाँ पर हम डोमिनेंट फिनोटाइप जो है उसका जीनोटाइप डिटरमाइन करना चाहते हैं, राइट। सो इस क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, डोमिनेंट पेरेंट जो है, उसे हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। सो मेंडल ने क्या करा कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप था, फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट था जो उन्हें दिख रहा था फिनोटिपिकली ये टॉल है, बट उन्होंने क्या डिटरमाइन करना था, उसका जीनोटाइप, वेदर इट इज होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल। तो उन्होंने उसका क्या करा, उसको क्रॉस करा उन्होंने रिसेसिव पेरेंट के साथ। सो मैं आपको अभी बनाकर दिखाती हूँ ये टेस्ट क्रॉस। सो यहाँ पर हम फिनोटाइप बात कर रहे हैं टॉल की। सो वी हैव अ टॉल प्लांट, ठीक है, दिस इज द फिनोटाइप। अब ये कैपिटल T टॉल भी हो सकता है और दिस कैन बी कैपिटल T स्मॉल t। हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T भी हो सकता है और कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है। सो दो क्रॉस यहाँ पर हमारे पास पॉसिबली बन सकते हैं। सो यहाँ पर मान लो जीनोटाइप है कैपिटल T और ये जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t भी हो सकता है ना। अब मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने इनको ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा, यानी रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट यानी ड्वार्फ का तो एक ही जीनोटाइप है, दैट इज स्मॉल t। सो यहाँ पर भी हमने स्मॉल t के साथ क्रॉस कर लिया। सो ये हमारी क्या हो गई, पेरेंटल जेनरेशन, दैट इज दीज आर द पेरेंट्स। ओके, नाउ वी विल ऑब्टेन गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं यहाँ पर हम, एंड यहाँ पर स्मॉल t, राइट। यहाँ पर इस केस में अगर गैमीट्स की बात करें तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स विल बी फॉर्म, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t, एंड दिस इज स्मॉल t एंड स्मॉल t, right? Now we are going to obtain the F1 generation. So this is capital T small t, this again is capital T small t, again capital T small t, and this again is capital T small t. Okay, यहाँ पर भी अगर हम F1 obtain करें, so this is capital T small t, this is capital T small t, this is small t, एंड यहाँ पर दिस अगेन इज स्मॉल t। ओके, सो अब हमें यहाँ पर इन दोनों क्रॉसेस में कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इस क्रॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर F1 में सारे जो भी प्लांट्स हैं, दीज ऑल प्लांट्स आर टॉल, और यहाँ पर अगर हम इस क्रॉस की बात करें, सो दीज प्लांट्स आर टॉल एंड दीज ऑफस्प्रिंग्स आर ड्वार्फ। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं। इस क्रॉस में ऑल द प्लांट्स आर टॉल एंड इस क्रॉस में सम ऑफ द प्लांट्स आर टॉल
दैट इज 50% जो प्लांट्स हैं वो टॉल प्लांट्स हैं और 50% जो प्लांट्स हैं वो क्या है, ड्वार्फ प्लांट्स। ओके, सो अगर इनकी हम इंटरप्रिटेशन करें तो इंटरप्रिटेशन में हमें ये दिखाई समझ में आता है दैट इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स देन जो इसके पेरेंट्स हैं ये क्या है, होमोजाइगस टॉल, एंड इफ द रेशियो बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ इज 1:1 दैट मीन्स दैट इट इज अ हेटेरोजाइगस टॉल पेरेंट। सो ये टॉल प्लांट जिसका हमें जीनोटाइप पता नहीं था, वेदर इट इज कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t, सो इसका हम जो रिजल्ट है, इसका जो जीनोटाइप है वो हम इस रेशियो से डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस टॉल प्लांट को हमने ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा और हमें सारे टॉल प्लांट्स मिले, यानी कि ये जो टॉल प्लांट है ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है। और अगर हमारे पास ये रेशियो 1:1 की ऑब्टेन हुई, राइट, इसी टॉल प्लांट को अगर हमने ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करा और हमारे पास एक डिफरेंट रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, दैट इज 50% प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स एंड 50% प्लांट्स आर ड्वार्फ प्लांट्स, ये अगर हमारे पास रेशियो टॉल इज टू ड्वार्फ की 1:1 ऑब्टेन हुई, इससे हमें पता लगता है कि ये जो टॉल प्लांट है हमारा दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, राइट। यही क्रॉस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी में इसे फ्लावर कलर के ट्रेट से एक्सप्लेन करा हुआ है। फ्लावर कलर में आपको पता है कि डोमिनेंट जो फ्लावर कलर है दैट इज वायलेट एंड जो रिसेसिव फ्लावर कलर है दैट इज व्हाइट। सो यहाँ पर हमने डोमिनेंट फिनोटाइप दैट इज वायलेट फ्लावर लिया है। वी हैव टू डिटरमाइन द जीनोटाइप। द जीनोटाइप ऑफ दिस violet flower is unknown, whether it is capital W or capital W small w, this is a question mark. Okay, so मेंडल ने क्या करा कि इस डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट को क्रॉस कर दिया होमोजाइगस रिसेसिव दैट इज द व्हाइट फ्लावर। ओके, और उनके पास यहाँ पर इस प्यूनेट स्क्वायर में आप देख सकते हो रिजल्ट दैट ऑल फ्लावर्स आर वायलेट। सो अगर सारे फ्लावर्स वायलेट ऑब्टेन हुए हैं सो इसका मतलब है कि ये जो अननोन फ्लावर है दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। और अगर हमारे पास यहाँ पर different result आया that is half of the flowers are violet and half of the flowers are white, so that means the interpretation is the unknown flower is heterozygous। ये heterozygous violet flower है। Okay, so now the significance of this test cross is this only, that a test cross is performed in order to determine the genotype of the dominant parent। यहाँ पर हम डोमिनेंट पेरेंट के जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है दैट वेदर इट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वी कैन से दैट वी कैन प्रिडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। ओके, सो इफ द ऑफस्प्रिंग्स शो द सेम फिनोटाइप, अगर पेरेंट्स के जैसा ही फिनोटाइप है सारे ऑफस्प्रिंग्स का, दैट मीन्स उनका जो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर रेशियो 1:1 आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट है हमारा वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है। ओके, सो आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस में से बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज। So I hope you were able to understand the concept of it, and so thank you for watching. Please like the video if you were able to understand, and also subscribe to the channel and be a part of the community of supporting learners. So I will see you in the next video.